बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन इन मशीन्स। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लास्ट दो लेक्चर में हमने सेट्स एंड फंक्शन की डिफिनीशन कर दी कि सेट्स क्या होते हैं और फंक्शन क्या होते हैं, और फंक्शन को बहुत ही डिटेल के साथ डिस्कस कर दी। इसके साथ हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट को भी डिस्कस कर दिया। अब हम आ चुके हैं रियल एनालिसिस के तीसरे लेक्चर पर जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन इन मशीन्स। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपका काम आएगा। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लिए। अब इसको हम अप्लाई करके यहाँ पर भी वही तरीका करेंगे, वही डोमेन लेंगे, अरेंज लेंगे और उसी को हम मूव करेंगे और ट्रांसफॉर्मेशन और मशीन पर अप्लाई करेंगे, जिसके ज़रिए हमारे पास फंक्शन की और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी गुजर जाएंगी। तो लास्ट लेक्चर में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ ली, फंक्शन सारा पढ़ ली। अब हम एक न्यू चैप्टर, एक न्यू टॉपिक पर आ चुके हैं जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन इन मशीन क्या होते हैं, अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, वही तरीका हम करेंगे। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि हमारे पास एक डोमेन होता है और एक रेंज होता है। डोमेन क्या होते हैं, रेंज क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो एक के तमाम एलिमेंट होते हैं इसको हम कहते हैं डोमेन, और रेंज क्या होते हैं, बी के तमाम एलिमेंट में जो खास एलिमेंट रह जाते हैं। खास एलिमेंट मीन डिस्टेंस एलिमेंट जो रह जाते हैं इसको हम कहते हैं रेंज। डिस्टेंस एलिमेंट का मतलब क्या है, तो वो एलिमेंट जो 2 बार या 3 बार से एक बार करें तो इसको हम कहते हैं रेंज। तो मैंने आपको इसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर दिया है। अब यहाँ पर हम ट्रांसफॉर्मेशन पर भी वही तरीका अप्लाई करेंगे कि हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास बहुत ही एलिमेंट है, किसमें, ए में, और यहाँ पर एक यूनिक एलिमेंट क्या कर दिया है, डिफाइन किया है कि ए के अंदर एक एलिमेंट है, तो और वो एक फंक्शन के अंदर है। तो यहाँ पर अगर हम किसी भी फंक्शन के अंदर डालेंगे तो वो हमारे पास इसी फॉर्म में आ जाएगा, यानी b इक्वल टू एफ ऑफ ए फॉर्म में आ जाएगा। सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई सबसेट है, जिस तरह आप पढ़ चुके थे कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इसका मतलब क्या होता था, तो इसका मतलब ये होता था कि हमारे पास x एलिमेंट है, x एलिमेंट f के अंदर है, और y जो है y हमारे पास क्या है, वो डिपेंड कर रहा है किस पर, f ऑफ x पर। अगर यहाँ पर जो भी एलिमेंट हम डालेंगे तो हमारे पास एक ख़ास वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर भी वही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई एक सेट है ए, इसका नाम है ए, 1 2 3 एक क्या है, सेट है। तो यहाँ पर अगर हम एक ख़ास एलिमेंट को ले ले तो हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एफ ऑफ 1 ऐसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ 2 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर भी आपको वही बता रहा है कि सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है और वो एफ ऑफ ए यानी ए सेट है और इसके अंदर एक एफ ऑफ ए है, तो इसको हम ऐसे फॉर्म में लिखेंगे बी इक्वल टू एफ ऑफ ए, जैसा कि आप लिखते थे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर भी वही है, लेकिन यहाँ पर ए और बी फॉर्म में लिख लिया है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया था कि ये सारा क्या होता है, कोडोमेन होता है, और हमारे पास जो खास एलिमेंट बाकी रहते हैं इसको हम कहते हैं रेंज। तो ये हमारे पास क्या है, रेंज है। मैंने आपको बताया था कि हम अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट करें और हमारे पास जो डबल एलिमेंट आ जाए इसको हम हटा दें, एक एक एलिमेंट लिख लें, तो ये हमारे पास एक ख़ास किस्म फंक्शन बन जाता है, एक ख़ास किस्म सेट बन जाता है। इसलिए हम कहेंगे कि ये क्या है, हमारे पास रेंज है।
और मैंने ये भी आपको बताया था कि हम रेंज में कभी भी दो एलिमेंट को एक बार नहीं लिखेंगे, और ये सेट के लिए भी डिफाइन होता है कि रेंज के अंदर हमारे पास वही एलिमेंट होंगे जो खास एलिमेंट होंगे, डिस्टेंस एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो वही तरीका यहाँ पर भी अप्लाई कर दो कि खास एलिमेंट ए है यहाँ पर, और वो ए सेट के अंदर क्या है, डिफाइन है। तो यहाँ पर अगर हम इसका जो फंक्शन के अंदर लेंगे तो हमारे पास बी इक्वल टू एफ ऑफ ए फॉर्म में आ जाएगा। तो ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन मीन ट्रांसफॉर्मिंग मीन यहाँ पर जो भी एलिमेंट लिखेंगे तो वो ट्रांसफॉर्मेशन करेगा। ट्रांसफॉर्मेशन मीन वो दोबारा वहाँ इनवर्ट करेगा, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में जाएगा। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, तो वो कैसा होता है, आपने पढ़ा होगा कि ये उस पैराबोला फॉर्म में होता है। अब ऐसा फॉर्म में होता है, थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो ये ओरिजिन पर होता है। अगर यहाँ पर मैं सपोज कर दूँ कि +1 है, तो यहाँ पर हम इसका ग्राफ ऐसी ही बनाएंगे, 1 पर बनाएंगे। इस तरह जो भी एलिमेंट में बनाऊंगा तो ये हमारे पास क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक। तो यहाँ पर भी वही डिफिनीशन हम अप्लाई करेंगे। असाइड फ्रॉम यूजिंग ग्राफ्स वी कैन विजुलाइज अ फंक्शन एज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डी ऑफ एफ इक्वल टू ए। मैंने आपको बताया था कि डोमेन क्या होता है, ए का जितने भी एलिमेंट होंगे इनटू आर ऑफ एफ इज अ सबसेट ऑफ बी। तो बी हमारे पास के आर ऑफ एफ रेंज क्या होता है, बी सबसेट होता है। व्हेन ए बी बिलोंग टू एफ, ए भी हमारे पास कोई भी एलिमेंट हो वो एफ से बिलोंग करेगा। वी थिंक ऑफ एफ इज अ टेकिंग element a belong to a and transforming or mapping into element b equal to f of a or f is a subset of b। तो मैंने सारा खुलासा यहाँ पर आपको बता दी कि ये हमारे पास क्या होता है, कि ये हमारे पास वही ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और सारा डिफिनीशन आपको क्लियर कर दी। अब यहाँ पर मशीन की तरफ देखें तो मशीन क्या होता है, हम किसी भी मशीन को कोई वैल्यू देते हैं, कोई वैल्यू देता है। तो जब मैं कोई फंक्शन को किसी भी मशीन को एक नंबर देता हूँ, सपोज मैं एक मशीन को एक नंबर देता हूँ, और वो मशीन के अंदर हमारे पास सपोज करते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक मशीन है, और इसका जो गारंटी है वो पाइप है सपोज करते हैं, और ये हमारे पास इसका आउटपुट है। आउटपुट मीन ये हमारे पास कोई जो आउटपुट मीन यहाँ पर नतीजा है, समझे। तो यहाँ पर अगर मैं इसको 2 दे दूँ, 2 दे दूँ, तो ये हमारे पास एक मशीन है, और वो 5 के अंदर क्या है, डिफाइन है। तो 2 × 5 है, तो 2 5 10 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 10 आउटपुट आ जाएगा। तो यहाँ पर ये भी कोई एक मशीन है, और यहाँ पर भी हम एफ ऑफ एक्स यहाँ पर कोई एलिमेंट है, और वो भी एफ के अंदर डिफाइन है, तो एफ ऑफ एक्स लगाएंगे। सपोज करते हैं कि एक्स हमारे पास कोई एलिमेंट है, एक्स के अंदर एफ के अंदर मैंने डाल लिया, तो वो किस फॉर्म में आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पर भी वही विजुलाइज करते हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन है, तो वो एज इनपुट देंगे, और वो का जो सबसेट होता है आउटपुट एज आउटपुट देगा। तो यहाँ पर भी वही एलिमेंट आपको बता रहा है कि वाई भी इस तरह एलिमेंट है, तो हम डिफर करते हैं कि ये हमारे पास ऐसा ही हो सकता है। समझ गए स्टूडेंट। तो यहाँ पर भी वही तरीका करेंगे, आपको क्लियर कर दिया कि हमारे पास इटसेल्फ आउटपुट देता है, और एक्स हमारे पास इनपुट है। तो यही दोबारा आपको वही बातें बता रहा है। अब हम जाते हैं डायरेक्ट एंड इनवर्स इमेजेस की तरफ। मैंने आपको यहाँ पर डायरेक्ट और इनवर्स इमेज की डिफिनीशन कर दी है कि एफ इंटू ए इंटू बी, ये हमारे पास एक मैपिंग है। Be a function with domain d of f equal to a and range equal to r is the subset of b. If e is a subset of a, then direct image of e under f is subset of e, f of e given by। अब यहाँ पर भी वही बातें कर रहा है कि सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है, तो वही
तो वही अगर हमारे पास यहाँ पर कोई सबसेट ले ले, सबसेट मीन हमने यहाँ पर जो डिस्कस कर दी कि हमारे पास एक एलिमेंट लेंगे तो यहाँ पर एक सबसेट लेंगे, सबसेट मीन ए का सबसेट लेंगे, ए का सबसेट लेंगे, कोई भी सबसेट ले ले तो यहाँ पर ए का एक ख़ास सबसेट लेंगे तो वो जो इसका इमेज होगा वो उसी पाम में ही होगा, एफ ऑफ ई पाम में होगा। आपने पढ़ लिया कि हमारे पास कोई एलिमेंट है, वहाँ पर एक एलिमेंट था ना, तो यहाँ पर अगर एक सबसेट ले ले तो वो हमारे पास एफ ऑफ ई पाम में होगा। तो आपने पढ़ लिया कि हमारे पास अगर ए एलिमेंट होता तो एफ के अंदर हम कैसे डिफाइन करेंगे, एफ ऑफ ए, यहाँ पर एफ ऑफ ई करेंगे, समझ गए। लेकिन यहाँ पर एक बात और कर दी कि यहाँ पर अगर सबसेट हो तो और सबसेट का हमारे पास जो इमेज होगा, डायरेक्ट इमेज होगा तो वो उसी पाम में होगा, एफ ऑफ ई पाम में होगा, समझ गए। और एफ ऑफ ई हमारे पास किसके बराबर होगा, तो एफ ऑफ ई हमारे पास एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स बिलोंग टू ई के बराबर होगा। एफ ऑफ एक्स मैंने आपको बताया कि हमारे पास कोई जो फंक्शन दिया गया है तो वही फंक्शन को अप्लाई करके हम लगाएंगे, समझ गए। तो यहाँ पर x बिलोंग करेगा किससे, ई से। x कोई भी एलिमेंट होगा तो यहाँ पर ए के अंदर x की जगह हम लगाएंगे तो एफ ऑफ 1 लगाएंगे, 2 लगाएंगे, तो यहाँ पर हम अगर सबसेट लेंगे तो भी वही होगा। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सबसेट मैंने आपको दे दिया कि सबसेट इसका ले लो, तो यहाँ पर अगर आप सबसेट लेंगे 1 2 इसका सबसेट ले लो, 1 2 इसका सबसेट ले लो, तो ये सारा जो इमेज है तो वो हमारे पास किस पाम में होगा, एफ ऑफ ई पाम में होगा। इसको एक नाम दे दे, इसको एक नाम दे दे ई, तो तब हम कहेंगे। अब इन्वर्स की डिफिनेशन करते हैं, एफ एच इज द सबसेट ऑफ बी देन इन्वर्स इमेज ऑफ एच अंडर एफ डैश, एफ इन्वर्स इज द सबसेट ऑफ एफ इन्वर्स एच ऑफ ए गिवन एफ ऑफ इन्वर्स एच इंटू एक्स बिलोंग टू ए एंड एफ ऑफ एक्स इज द सबसेट ऑफ एक्स। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर कोई फंक्शन है एफ ऑफ एच, तो यहाँ पर हम अगर मैं आपको बताऊँ कि सपोज करते हैं कि हमारे पास एक्स एच इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स है, तो यहाँ पर अगर मैं एक्स को यहाँ ले लूँ, यहाँ अपनी जगह पर छोड़ूँ, तो यहाँ पर एफ ऑफ, यहाँ पर जब एफ आ जाएगा तो ये किस पाम में हो गया, एफ ऑफ इन्वर्स पाम में हो गया, तो एफ ऑफ इन्वर्स एच आ गया। तो यही तरीका आपको यहाँ भी बता रहा है कि x जो होगा तो वो किसका एलिमेंट होगा, यहाँ पर x a का एलिमेंट होगा, तो x a का एलिमेंट होगा। और एफ ऑफ x जो होगा वो किसके से बिलोंग करेगा, h से बिलोंग करेगा, एफ ऑफ x। अब यहाँ पर मैं एग्जांपल करूँगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर किताब में आप के साथ एग्जाम्पल दिया गया है, लेट एफ इंटू आर बिलोंग टू आर, आर इंटू आर मैपिंग है, आर मीन रियल नंबर टू रियल नंबर है, डिफाइन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और डिटरमाइन डायरेक्ट एंड इनवर्स इमेजेस। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो किताब में आपको क्वेश्चन दिया गया है, किताब की तरफ देखें कि हमारे पास यही क्वेश्चन है, देन द डायरेक्ट इमेज ऑफ ई हमारे पास डायरेक्ट इमेज आपको दिया गया है। आपने वहाँ पर देख ली कि हमारे पास यहाँ पर कोई गिवन इंटरवल होगा और यहाँ पर एफ ऑफ ई किस पाम में होगा, यहाँ पर ऐसे पाम में दिया गया है, तो यहाँ पर जी भी दिया गया है और एफ ऑफ इन्वर्स जी भी दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर एफ ऑफ इन्वर्स इंटू एफ ऑफ ई हमारे पास ई के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट इमेज कैसा होगा, यही इंटरवल मैंने ले लिया जो वहाँ पर डिफाइन था डायरेक्ट इमेज के लिए, क्या है यहाँ पर डिफाइन है, तो एक्स पाम में है तो मैंने भी वही पाम लिया। अब यहाँ पर एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के, मैंने एक्स स्क्वायर ले ली। और यहाँ पर 0 इंटू 2 इंटरवल है तो मैंने वही 0 इंटू 2 इंटरवल ले ली। और यहाँ पर स्क्वायर है तो दोनों पर स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि ये भी इसी में आ जाएंगे, डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट है, तो इसलिए डायरेक्ट इमेज पॉइंट करते हैं, तो यहाँ पर दोनों का भी स्क्वायर लेंगे। तो यहाँ पर जब मैंने स्क्वायर ले ली तो ये हमारे पास किसके बराबर आ गया कि 0 इज द सबसेट ऑफ 0 इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड एक्स 0 एक्स स्क्वायर जो हमारे पास है वो लेस देन आर इक्वल टू 4 है।
तो यहाँ पर हमारे पास एफ ऑफ ई की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ ये हमारे पास एफ ऑफ ई भी हमारे पास इसी तरह होगा। तो ये एफ के अंदर ई का इमेज है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो y इंटू एक्स यहाँ पर आपको बता रहा है कि ये हमारे पास वही इमेज होगा जो आपने डिफाइन किया है। समझ गए? तो आपने ये डिफाइन किया था ना, डायरेक्ट इमेज मैंने आपको डिफाइन किया था कि ये इसका इमेज है, ये इसका इमेज है। तो इसका इमेज हमारे पास इसी के बराबर आ गया ना, इसका इमेज इसके बराबर आ गया है ना। तो y यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर को y के बराबर लेंगे, y के बराबर मैंने ले ली और ये हमारे पास इसी इंटरवल में क्या हो गया, डिफाइन हो गया। समझ गए इस एग्जांपल को? यहाँ पर भी वही, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन्वर्स इमेज फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर इन्वर्स इमेज कैसे फाइंड करेंगे, y बिलोंग टू r है, g ऑफ y हम यहाँ पर कोई भी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, g ऑफ y जो कोई भी आप नेम दे सकते हैं। यहाँ पर आपकी किताब में f ऑफ इन्वर्स g दिया गया है, तो मैंने g ऑफ इन्वर्स y दे दी। समझ गए? फिर यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास g ऑफ y यहाँ पर मैंने दे दी। तो यहाँ पर g क्या है, g हमारे पास कोई भी एलिमेंट है और g ऑफ y हमारे पास किसके बराबर आता है, एक्स स्क्वायर के बराबर आया था। अब यहाँ पर देखें तो इसको मैं अगर उल्टा कर लूँ तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या है, 0 है। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि 0 इज ग्रेटर आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास किसके बराबर है, एक्स बिलोंग टू इन्फिनिटी का। यहाँ पर अगर मैं माइनस को पुट करूँगा और प्लस को पुट करूँगा तो ये इसी इंटरवल में क्या है, डिफाइन है। फिर यहाँ पर भी वही इंटरवल है और इसका अगर मैं इन दोनों का क्या लूँगा, इंटरसेक्शन लूँगा तो ये उसमें डिफाइन होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया कि एफ ऑफ इनवर्स जी हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, x इंटू माइनस 2 इंटू 2 इंटरवल लेंगे और ये उसी में डिफाइन होगा। तो ये इसका इंटरवल आ गया और ये हमारे पास डायरेक्ट इमेज का इंटरवल आ गया है। तो आने वाली वीडियो में हम न्यू एक्सरसाइज की तरफ देखेंगे और हम न्यू एक्सरसाइज करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।